करना सीखने वाले हैं। इस आप यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं हम किस तरीके से आई ब्लिंक को यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको यहाँ से प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है वह आई को अपना ब्लिंक कर, आप जितना इसे लंबा ड्यूरेशन देना चाहते हैं आप उसको इतना लंबा यहाँ पे ड्यूरेशन दे सकते हैं। इसी तरह अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे इतना बहुत सारे स्लाइडों में करके बनाते हैं कि हमें उसे खींच करके लंबा करना यह बहुत कठिन पड़ जाता है हमारे लिए। तो हम इसलिए एकदम इतना इजी तरीके से सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, तो आप इसमें समझ जाएंगे हमें जो आई ब्लिंक करना है वह किस तरीके से हमें सबसे इजी वे में हम सिर्फ मात्र एक ही स्लाइड में हम सारे काम कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि अगर हम एनिमेशन हम करना चाहते हैं जैसे, तो हमें एक स्लाइड पर जा करके हम और दूसरे स्लाइड पर बिना गए हुए भी हम इसमें एनिमेशन कर सकते हैं। तो आइए हम चेकआउट करते हैं कि किस तरीके से आप इसको आई ब्लिंक को करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ क्रिएट कर लिया है पहले से ही। मैंने करेक्टर को आपको यह जो फाइल है, आपको यह करेक्टर वाली फाइल आपको हमारे वेबसाइट पर जा करके वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको हम इसे SVG फाइल एंड PLI फाइल, आपको यह दोनों फाइलें आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए हम सीखते हैं कि आई ब्लिंक को किस तरीके से किया जा सकता है आसानी तरीके से। यहाँ पर हम इसको सबसे पोच कर देते हैं यहाँ पे। अब हमें चले जाना है सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई करेक्टर यहाँ पे SVG फाइल जो मैं आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे, आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, राइट। अगर आप इसमें सबसे पहले दोनों को हम इसको डिलीट कर देते हैं, अपने दोनों फाइलों को। मैंने इस करेक्टर को यहाँ तक मैंने ये कर लिया था, यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ, राइट। हमारा पूरा यहाँ पर करेक्टर यहाँ पूरी लाइन यहाँ पे डिलीट, हमारी फर्स्ट वाली लाइन यहाँ पे बची हुई है। अगर आप इसको किसी भी अपनी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अगर बनाते हैं मैनुअली, तो आपको यह जो कैरेक्टर है आप कोई बना सकते हैं। कैरेक्टर तो आप बनाना जानते ही हैं। अगर फेस आप मान लीजिए आप फेस बना लिए हैं यहाँ पे, राइट, हम यहाँ पे फेस को बना लिए हैं। अब हमें फेस का चाहिए कि जो यहाँ पे जो आई है इसका वह ब्लिंक करना चाहिए। यहाँ पे आई को ब्लिंक करने के लिए हम इसको यहाँ पे आपको इसका कलर कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ पर हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके इसका कलर हम चूज कर लेते हैं दूसरे कलर से। आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि हमारा जो करेक्टर है वह आई ब्लिंक इसका होना दिखना चाहिए हमें, राइट। अभी तो स्टार्टिंग में दिखना चाहिए, इसको कलर को हम बाद में बंद कर देंगे, राइट। यहाँ पे हम सबसे पहले आई को इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ हमें सबसे पहले क्या कर लें, अगर हम मान लीजिए इसको हम पूरा डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हम कंट्रोल से इसको डिलीट कर देते हैं मान लीजिए, राइट। हमें G बटन को प्रेस करना है अपने कीबोर्ड का, G बटन को प्रेस करके हम इसको यहाँ पे एक ज्योमेट्रिक टूल के साथ एक आर्क बना लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आर्क बना लेंगे। यहाँ पे ये इस तरीके से आर्क हमारा यहाँ पे बन करके तैयार हो जाएगा, ये हमारा बन गया है यहाँ पे। अब दूसरी वाली इमेज में हमें इसी तरीके से इसमें भी हमें आर्क यहाँ पे बना लेना है। इनको बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आर्क होना चाहिए, ये बस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए इसमें। यहाँ पे ये हो गया है हमारा परफेक्ट। अब हमें चाहिए अब एनिमेशन, हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अब हम इन दोनों स्लाइड को यहाँ से पकड़ेंगे। अब हमें जितना एनिमेशन करना होगा उसको यहाँ से हम खींच सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। आपको इसमें खींचना बहुत आसान होता है। आपको दोनों अगर आप एक फाइल को सिलेक्ट करेंगे, आप एक फाइल को ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें दोनों फाइल को इस तरीके से अपने माउस का, अगर आपके पास पेन टैब है तो ठीक है, अगर नहीं है तो लेफ्ट बटन को प्रेस करके दोनों तरफ खींच के दोनों कैसे सेलेक्ट कर लेंगे दोनों फाइलों को, तो आपके यहाँ दोनों फाइलें सिलेक्ट हो जाएंगी बिल्कुल आसानी तरीके से। जैसे हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है दोनों फाइलें। हम इसको ड्रैग करके जितना नीचे करना चाहते हैं इसको हम इतना नीचे कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। मान लीजिए हम यहाँ पे इसको आइस ब्लिंक, यहाँ पे 30 फ्रेम पर हम इसको आइस को ब्लिंक कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इसको अगर मान लीजिए आप यहाँ से इसको कर दें, हम 2080 कर देते हैं। यहाँ पे हम फ्रेम को यहाँ पे डिलीट इसको कर देते हैं। यहाँ पे हमारा पहला फ्रेम यहाँ पे इसे हमारा दिख नहीं रहा है कितना यह फ्रेम तक है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 20 फ्रेम तक। मान लीजिए हम इसको आइस को खुला रखते हैं। उसके बाद हम इसके आइस को क्या करते हैं, बंद करेंगे। अब बंद करने के लिए आपको सबसे कुछ नहीं करना है, आपको Alt N बटन प्रेस कर देना है। या तो आप यहाँ पे लेवल पर जाएंगे, लेवल पर जाइए, यहाँ पर हम किसको क्लियर करते हैं, बटन प्रेस करके आपको यहाँ पे लेवल पे चले जाना है। यहाँ पे आपको न्यू रोस्टर लेवल, आपको यहाँ पे न्यू पे जाएंगे एंड न्यू वेक्टर लेवल यहाँ पे आप चूज करेंगे वेक्टर लेवल। यदि अगर आप रास्टर लेवल बनाएंगे, क्योंकि वो रास्टर लेवल में हम कोई चीज़ नहीं बनाते, क्योंकि उसमें जो स्मूथनेस है वह बहुत अच्छा नहीं होता रास्टर लेवल में। मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि रास्टर लेवल में हमें कोई चीज़ें नहीं बनानी है।
इसे मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, मैंने दूसरे फ्रेम यहाँ पे इंपोर्ट कर दिए थे। यहाँ पे हमें इसी वाले की जो ब्लैंक फ्रेम है इसी स्लाइड पर, हमें उसी पर जा करके यहाँ पे एक नया टेबल क्रिएट कर लेना है। अल्ट एन बटन प्रेस करेंगे तो हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। एंड इसको जी के यहाँ पे हो गया, सेव क्रिएट हो गया है, इसको यहाँ से डिलीट कर दे रहे। अब हमें इस वाले फ्रेम पे चले आना है। यहाँ पे हमें पूरा खाली है या इसमें फ्रेम पर कुछ नहीं बना हुआ है, तो हमने पिछले वाले फ्रेम पर जा करके कंट्रोल ए से आर सेलेक्ट करेंगे इसको, या तो आप यस बटन को सिलेक्ट करेंगे, सारी चीज़ों को यहाँ सिलेक्ट, दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से। जो नया हमने अभी स्लाइड जो बनाया था हमें एक न्यू लेबल, उस पर हम जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब हम इसको ना एम बटन को प्रेस करके इसको थोड़ा सा इसकी आँख को आधा या पूरा आप क्लोज करवा सकते हैं। आप जितना क्लोज कराना चाहते हैं इसको यहाँ से आप उतना क्लोज करा सकते हैं। हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब हमें इसका कलर चाहिए। अब कलर के लिए आपको इसका स्किन का जो कलर रहेगा, आप करेक्टर वाले ऑप्शन पर जाइए, स्किन वाले पर यहाँ कलर पर जाइए, आपको यहाँ पे कलर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यदि आपकी जो पीसी में यहाँ पे कलर नहीं दिख रहा है तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है यहाँ पे। उसमें आपको यहाँ पे हेक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हेक्सा RGB। यहाँ पे आप कलर को पूरा यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं कलर का अपना। आप हेक्सा पर क्लिक करेंगे तो आपको यह सारी चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा इस तरीके से। इसके कलर को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी करना है और इस वाले अपने फ्रेम पर यहाँ पे चले जाना है। सबसे पहले इस वाले फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ पर हमने एक लाइन लगा दी है इस तरीके से। अब हमें इस वाले फ्रेम पर भी जा करके यहाँ पर भी हमें एक सिलेक्ट कर देना है, हमें इस तरीके से। राइट, यहाँ पे जाएंगे, इसको इसी पर कंट्रोल ए से कंट्रोल V कर देंगे तो यहाँ पर हमारा जो कलर है अभी सिलेक्ट हो गया है यहाँ पे। यहाँ पर इसी पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा कलर सिलेक्ट हो गया है। अब हम इन दोनों यहाँ पे एक ब्लैंक और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अल्ट एन की सहायता से दोबारा एक लेयर क्रिएट करेंगे। अब हमको इस वाले लेयर पर चले आना है, सिलेक्ट बटन प्रेस करना है, इसको दोनों को सिलेक्ट वाला कंट्रोल ए से कंट्रोल C से कॉपी करना है। इस पर आकर हमें दूसरे वाले फ्रेम पर कंट्रोल V पेस्ट कर देना है हमें। राइट, यहाँ पे अब हमको एम बटन को प्रेस करके इसको आइज को पूरा यहाँ पे बंद कर देना है। राइट, परफेक्ट तरीके से बंद करना है क्योंकि हमें बाहर उस आई से थोड़ा भी ना दिखे हमें इसमें। राइट, तो यहाँ पे हमारा ये आइज है पूरी तरीके से यहाँ पे क्लोज हो गया। यदि ऐसे नहीं क्लोज हो रहा है तो C बटन को प्रेस करेंगे, आप यहाँ से पूरे अपनी आइज़ को पूरा एग्जैक्ट एकदम परफेक्ट तरीके से क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया है यहाँ पर आइज़। अब हमें इसमें कलर फिल करना है। जैसे यहाँ पे जो हमने बाहर जो बॉर्डर इसलिए दूसरे कलर से रखा था क्योंकि आपको दिखता रहे, नहीं तो बॉर्डर आपको दिखेगा नहीं तो आप बाद में समझ नहीं पाएंगे कि किस तरीके से इसका यहाँ पे एनिमेशन ने कर दिया है। राइट, आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसका हम कलर सारी चीज़ों को कलर यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। सिलेक्ट बटन प्रेस करेंगे, इसको कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसका भी और इसका भी यहाँ से हम कलर चेंज कर देते हैं। अब हमें इसके बीच में कलर फिल करना है। राइट, अब कलर तो ऐसे फिल हो नहीं पाएगा इसमें क्योंकि दिखेगा नहीं बीच में। फिल कलर का प्रयोग करेंगे। अब हमें इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे दूसरा कलर से किया था। आपको दोबारा इसमें दूसरे कलर से करके दिखाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे आप ये फिल हो गया। राइट, यहाँ पे अब इसको जूम भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है कि जो हमने जो बनाया था अभी वह कहाँ चला गया है तो आप इसको दोबारा से कलर पे भी इसको चेंज कर सकते हैं। आप दोबारा से सिलेक्ट बटन प्रेस कीजिए एंड जैसे हमारा यहाँ पे था ऐसे हमारा गायब हो गया ना इस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि यह प्रॉब्लम होता है, सभी के साथ होता है सारी प्रॉब्लम। यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे आ गया है। राइट, हमारा यहाँ पे अब हम इसको यहाँ पे जा करके सबसे पहले इसके कलर को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम यही कलर करते हैं। कलर पहले हम फिल कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ सारे काम को करेंगे। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एम बटन प्रेस करके थोड़ा सा नीचे की ओर कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे देखते हैं कलर फिल नहीं हुआ है तो इसमें फिल कलर का प्रयोग करेंगे। इस वन वाले पर चले जाएंगे। अगर आपको वन सिलेक्ट नहीं करना है यहाँ पे जा करके तो आप अगर कीबोर्ड्स का अगर इसे वन अगर प्रेस करेंगे तो यह वाला सिलेक्ट होगा, जीरो वाला। अगर 2 बटन प्रेस करेंगे आपको यह 1 पे सिलेक्ट हो जाएगा। राइट, यहाँ पे आप इसको फिल कर देंगे। यहाँ पे हमारा सिलेक्ट फिल हो गया है यहाँ पूरा। हम अब इसको यहाँ पे हम अब क्योंकि हमारा जो आईब्रो है इसका कलर हमारा स्किन के कलर को होना चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इस पर चले जाना है, कंट्रोल ए कर लेना है, आपको सिलेक्ट हो जाएगा। इसको यहाँ पे दोनों को एक साथ में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा दोनों सिलेक्ट हो गया एक साथ में। अब हम इसको इस वाले फ्रेम पर यहाँ पे आकर के इसको भी यहाँ पे यही कलर हमें भी फिल कर लेना है। यहाँ पे यहाँ पे हमें फिल कलर प्रयोग करेंगे, इस पर हम फिल कर देंगे, इस पर भी दोनों फिल करेंगे। और इसका जो आईब्रो है इसे भी इसका भी कलर यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। कंट्रोल ए सेलेक्ट करेंगे, आर सेलेक्ट करेंगे, कलर पर जाएंगे, यहाँ पे
पेस्ट कर देंगे। हम दोनों हमारा एक साथ में कलर यहाँ पे हो गया है। अब हम इस वाले फ्रेम पर जाएंगे, इस पर भी हमें कलर पहले फिल कर लेना है। आप अगर मैनुअली अगर पहले से आप बना रहे हैं तो उसमें आपको मालूम रहेगा, आपको जो मैं दोबारा ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमें सबसे पहले इसका मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, इसका कोड, क्योंकि बिना कोड को तो हम कलर इसका हम बना नहीं पाएंगे इतना एग्जैक्टली तरीके से। कॉपी करके हम इस वाले फ्रेम पर आके न्यू लेयर पर इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल V करेंगे, पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया है। अब सिलेक्ट बटन प्रेस करके कंट्रोल A से दोनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये बटन प्रेस ओके। यहाँ पे हमारा हो गया एनिमेशन। अब हम इसको यहाँ पे पहले ओपन यहाँ पे हो गया है। अब हम इसको कॉपी करेंगे, इस वाले सेल को कॉपी करेंगे पहले सेल को। अब यहाँ पे जो ब्लैंक वाला सेल है उस पर आकर के इसको हमें पेस्ट कर देना है यहाँ पे। राइट, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। दोबारा से इस वाले ऊपर वाले एकदम फ्रेम पर आकर के यहाँ पे हमारा बन गया है, एनिमेशन हो गया है। अब हम इसको पहले अगर एक एक पेज तक इसको हम यहाँ से खुला दिखा देते हैं। इसके आइज को थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए खुला रहे, 1 सेकंड थोड़ा कम ही सेकंड तक ओपन रहे। इसका मतलब हम प्ले करते हैं, देखते हैं किस तरीके से मेरी एनिमेशन यहाँ पे हो गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हो गया है। अब हम इसको और इन दोनों को हम सिलेक्ट करके यहाँ से आप जितना अगर लंबा ड्यूरेशन देना चाहते हैं, सबसे पहले अपने कैरेक्टर को यहाँ पे जितना लंबा इसका एनिमेशन करना चाहते हैं उसको यहाँ से पूरे तक आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम इसको सबसे पहले यहाँ पे जा करके इस आई ब्लिंक वाले को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करके यहाँ पे हम ब्लैंक पे आकर के दोबारा सब पेस्ट कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको जितना तक यहाँ पे इसका आई ब्लिंक कराना है वह सारी चीज़ जो आप यहाँ पे आई ब्लिंक करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारा आई ब्लिंक इसका हो गया है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब हम इसको प्ले करके भी देख लेते हैं यहाँ किस तरीके से हमारा आई ब्लिंक यहाँ पे हुआ है या नहीं। इस पर हम जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम प्ले कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आई ब्लिंक हो गया है। आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा कि किस तरीके से हम एक ही फ्रेम में यह सारी चीज़ों को हम बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।